अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि आखिर कैंसर होता क्या है और इसके होने की वजूहात क्या हैं। इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, इसका इलाज कैसे होता है और ऐसी कौन सी अलामात हैं जो अगर नज़र आएँ तो हमें फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वक्त रहते इसका इलाज हो सके और किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म सेल से बनता है। ये सेल्स टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। हमारे जिस्म में कुछ हिस्सों के सेल्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्लोली टूटते हैं और कुछ हिस्सों के सेल्स ऐसे भी हैं जो कभी भी नहीं टूटते। पर ज़्यादातर हमारी बॉडी सेल्स बहुत जल्दी टूटते और बनते रहते हैं। मसलन हमारे खून के जो सेल्स हैं वो तकरीबन 90 दिन के बाद सब पुराने टूट जाते हैं और इनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह से हमारी जिल्द के सेल्स भी टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो ये तोड़ फोड़ और मरम्मत का अमल हमारी बॉडी में सारी ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन इन नए सेल्स का बनना एक ज़रूरत की हद तक ही रहता है और फिर हमारी बॉडी इसे कुदरती तौर पर बनने से रोक देती है। मगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अज़ा के कुछ सेल्स नॉर्मल नहीं रहते और दूसरा वो इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ना शुरू कर देते हैं कि वो किसी जिस्म के ज़ाब्ते के मातहत नहीं बढ़ते बल्कि अपनी ही मर्जी से बढ़ते चले जाते हैं। मसलन अगर किसी को जिगर का कैंसर हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि जिगर के अपने सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो जिस्म का कुदरती निज़ाम था रोकथाम का, वो इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा का कैंसर होता है। कैंसर बाहर से किसी किस्म के जरासीम के लगने से नहीं होता बल्कि हमारी अपनी ही बॉडी के सेल्स बेकाबू हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते और बहुत तेज़ी से बेजा बढ़ने लगते हैं। अगर किसी के जिगर में रसोली बन जाए जिसे कैंसर कहते हैं तो अब ये रसोली बढ़ती बढ़ती मुख्तलिफ हिस्सों पर दबाव डालेगी। अगर ये जिगर की नाली पर दबाव डालेगी तो यरकान हो जाएगा और अगर ये खून की शरेयान पर दबाव डालेगी तो खून का बहाव बंद हो जाएगा। इसी तरह से खुराक की नाली बंद हो सकती है, ऐसे ही पेशाब की नाली बंद हो सकती है, दिमाग में ट्यूमर हो सकता है वगैरह। तो कैंसर जो दबाव डालता है ये बहुत बड़ा बॉडी के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक होता है। दूसरा नुकसान या ख़तरा जो कैंसर से होता है, इसमें कुछ सेल्स टूट कर खून के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से जिस्म के बाकी हिस्से में चले जाते हैं, जिनको हम आम ज़ुबान में कैंसर की जड़ें कहते हैं। मसलन अगर किसी को जिगर का कैंसर था तो इसकी जड़ें निकलकर पेशाब की नाली में चली गई या वो दिमाग में चली गई या वो हड्डियों में चली गई, तो जहाँ भी वो जाएंगी वो उस भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर हड्डियों में चली गई तो हड्डियों का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियाँ बुरबुरी होकर टूट सकती हैं। कैंसर का तीसरा नुकसान ये होता है कि वो ऐसे मादे पैदा करता है जो जिस्म के सारे अफ़ाल को मुतासर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में तवानाई ख़त्म होने लगती है, भूख कम होने लगती है, खाना नहीं खाया जाता और वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, या तो दबाव की वजह से या जड़ों की वजह से या जो पूरे जिस्म पर इसके असरात हुए हैं उनकी वजह से इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। तो इसे कहते हैं कैंसर। दोस्तों, कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आपको छाती का कैंसर है और वो सिर्फ छाती में ही है तो इसे स्टेज 1 कहते हैं। अगर छाती से निकलकर करीब करीब फैल गया है तो इसे स्टेज 2 कहते हैं और अगर कुछ दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया है तो इसे स्टेज 3 कहेंगे और अगर पूरी बॉडी में फैल गया है तो इसे स्टेज 4 कहते हैं और ये लास्ट स्टेज होती है। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में बीमारी का पता चल जाए तो ये काबिल इलाज होता है, लेकिन अगर स्टेज 3 में हो तो भी इलाज मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन काबिल इलाज हो सकता है, लेकिन स्टेज 4 में इलाज मुमकिन नहीं होता। अमूमन कैंसर का इलाज 4 तरीक़ों से किया जाता है। पहले तरीके में ऑपरेशन से इस हिस्से को निकाल दिया जाता है। दूसरा इलाज है केमोथेरेपी। इससे मुराद वो टीके हैं जो कि कैंसर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा इलाज है रेडियोथेरेपी। इसमें शॉम के ज़रिए कैंसर को ख़त्म किया जाता है। चौथा इलाज हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं।
कैंसर मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है, लेकिन मर्दों में ज़्यादातर फेफड़ों में, मैदे में, बड़ी आंत में और प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये पेशाब के अखराज के करीब एक गदूद होता है जिसमें पेशाब रुक जाता है, में पाया जाता है। और औरतों में छाती का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर एक मुज़ी मर्ज़ है, एक जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें और इन अलामात पर नज़र रखें और फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता कर लें, तो कैंसर से स्टेज 1 और स्टेज 2 पर ही इलाज के ज़रिए से मुकम्मल छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर गिल्टी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करें कि आया ये कैंसर की अलामत ना हो। अगर आपके जिस्म के किसी भी सुराख में से खून आए जिसकी कोई ख़ास वजह भी ना हो, मसलन नाक, कान, मुंह, पेशाब या पाखाने के रास्ते से, तो ये एक कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर आपको मुसलसल खांसी की शिकायत है और हर तरह के इलाज से भी आराम नहीं आ रहा, तो ये फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर मुसलसल कब्ज़ ही रहे और काले रंग के पखाने आए या आपका पखाने का निज़ाम दरहम भरम हुआ हो, नॉर्मल ना हो रहा हो, तो भी फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करें। अगर बिना किसी बात के आपका वज़न मुसलसल गिर रहा हो, कम हो रहा हो, तो भी ये एक ख़तरे की अलामत होता है। अगर पेट बहुत ज़्यादा फूल जाए और इसमें पानी पड़ जाए, तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर आपको यरकान हो जाए और इसमें दर्द ना हो लेकिन आंखें पीली होती चली जाएं, तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। बाज़ लोगों में मारूसी तौर पर कैंसर होता है, लेकिन अगर इन अलामत को मद्देनज़र रखा जाए और कुछ एहतियात की जाए तो इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। जैसा कि सिगरेट नोशी से परहेज़ की जाए, नशा आवर अदवायात और अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत ज़्यादा मसाला जात वाली और तली भुनी खुराक ना खाएं। इसके अलावा बेजा एनिमल फैट और प्रोटीन इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें। रोज़ाना बादाम खाएं और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके स्ट्रेस से बचें और ख़ुद को रिलैक्स रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।